आरक्षण किसको मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए, इस बिंदु पर मतलब विचार करना आवश्यक है। और वर्तमान समय में जो आरक्षण की व्यवस्था है उनमें उसमें संशोधन करना भी आवश्यक है। जो जनरल को जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसको जो 10% आरक्षण मिल रहा है, और ओबीसी को 27%, और एसटी को 7.5% और एससी को 15% आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, जो लगभग वर्तमान समय में 60% की सीमा तक है। तो इस समय जो आरक्षण की व्यवस्था है, इसमें ये बातें समझना हमें आवश्यक है कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए की गई है, और वर्तमान समय में जो व्यवस्था चल रही है उसमें संशोधन करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुका है और उसको मतलब उसके परिवार या बच्चों को मतलब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप को संपन्न कर चुका है, अपने आप को विकसित कर चुका है, तो उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और आरक्षण जो उसके योग्य हो, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हों, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और आरक्षण को वर्तमान समय में पूरी तरह से खत्म करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे जो भी वर्ग हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सभी में मतलब कुछ न कुछ लोग इस प्रकार से हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो अभी भी मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं पाए हैं। तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान समय में लागू रहनी चाहिए। और जो लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो चुके हैं और आरक्षण का लाभ लेकर अपने आप को संपन्न कर चुके हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उनको ये बातें समझना आवश्यक होगी कि यदि उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो वे अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न करें, और अनावश्यक रूप से किसी के ऊपर बयानबाजी करके आक्रोश को बढ़ावा न दें। और क्योंकि इससे कहीं न कहीं एक प्रकार का संतुलन बिगड़ता है। और आरक्षण का लाभ लेना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि मतलब आरक्षण के हिसाब से हम कब तक चल पाएंगे। और इसमें ये भी बातें मतलब समझने वाली आवश्यक है कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनका मतलब सम्मान होना चाहिए उनके प्रतिभा का। क्योंकि योग्य व्यक्ति अगर विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं में जाएगा, तभी वह वहाँ जाकर काफ़ी व्यापक स्तर पर सुधार कर पाएगा। जो जनरल का कट ऑफ होता है वो सबसे उच्च अंक वाला होता है, और जो एसटी एससी का कट ऑफ होता है वो काफ़ी कम अंकों वाला होता है। तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि एक व्यक्ति केवल कुछ अंकों से डॉक्टर बनने से रुक रहा है, और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसका कट ऑफ अंक के आधे से या कुछ ज़्यादा अंकों से उसका चयन हो जा रहा है, तो एक बेहतर व्यक्ति डॉक्टर वही बन पाएगा जिसका मेडिकल की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन होगा। तो इस बिंदु पर मतलब विचार किया जाना चाहिए कि मतलब आरक्षण जिसके लिए व्यवस्था की गई है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और जो आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो, फिर इसके बाद उनको आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए। और जो योग्य व्यक्ति हैं उनका मतलब उनकी प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। और क्योंकि जब वो लोग जाएंगे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, तभी व्यापक स्तर पर वो जिस भी व्यवस्था में जाएंगे तो वहाँ सुधार